निवेदन करेंगे जो भी हमारे होस्ट लोग हैं वो कोई नहीं बैठेगा अपने दिमाग लगा करके, गेस्ट के लिए है, गेस्ट में आगे पीछे होगा शंकर जी, इसलिए आगे नहीं बैठेंगे। जो हम जरूरत करते हैं रवि बाबा, आप उद्घाटन का स्थल पर चले जाइए। शंकर जी कहाँ? शंकर जी उद्घाटन स्थल पर जाइए बाबा और शंकर जी, आप दोनों से अनुरोध करते हैं। हम वहाँ रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, आप चलिएगा मेरे साथ, वहाँ रिसीव करेंगे सब। क्या बोले? फीता नहीं लगा हुआ वहाँ? लगा रहा है सर, गया गया। ठीक है ठीक है। राहुल देखिए तो फीता नहीं लगाया, दौड़ के जाइए, देखिए वो लगी। विकास जी क्या हाथ पर मर के खड़ा हुआ? शंकर जी फीता लग गया वहां की नहीं, आप सूचना दीजिए जल्द से जल्द। राधे की बेसर बिछी बनी अमो। शंकर जी गेट पर फीता लगा के तैयार है, नारियल जो भी है अगरबत्ती फूल सब लेके वहाँ तैयार रहेंगे आप। शंकर और राहुल निरखत रहे आज दोपहर जमा। हो राधा हरि हरि राधिका और बनी आए संकेत। दंपति रीति विपरीति सुख सहज सुरत ले। दंपति चरण सरोज पे जो अलिमन मंडराय। तीहि के दासन दास को रस निधि अंग सुहाय। तो कामी को धी लालची इससे भक्ति न हो। शंकर जी और राहुल जी आप मेन गेट में भक्ति करे सूरमा जाति बरन कुल खोई। जहाँ सुमति ऑफिस के बगल में जो रास्ता है उस पर कुछ मोटरसाइकिल लोग मोटरसाइकिल लगा दिए हैं, उनसे निवेदन है कि आप अपना मोटरसाइकिल जल्द से जल्द हटा लें। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो दादा को धन हरो। मंच के दाहिने बगल है, आप लोग अपने लोग हैं। मंच के दाहिने और जितने भी लोग हैं मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। प्रशासन से निवेदन है कि आप लोग जरा सा सहायता करें लोगों को बैठाने में, पीछे जितने भी लोग हैं पीछे बैठा। तो ऊंचे कुल का जन्मिया और करनी ऊंची न होई। तो करनी न ऊंची होई।
तो ऊंचे कुल का जन्मिया करनी न ऊंची होय। स्वर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा होय। तो लूट सके तो लूट ले हरि नाम की लूट। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो ये सभी लोग मिल करके राखी बिहारी के नाम का गुणगान करेंगे। कि कबीर कमाई अपनी और कभी न निष्फल हो। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। हो कागा सब तन खाइयो और चुन चुन खाइयो मांस। दो नेना मत खाइए जामे हरी मिलन किया। यज्ञ वृक्ष भगवान की। तो ये सिर्फ बोलेंगे। बोलो उच्चेश्वर बाबा की जय हो। कि दरबार तेरा दरबारों में, कि दरबार तेरा दरबारों में कोई खासे अहमियत रखता है। वो खाली झोली लाते हैं और भर के झोली जाते हैं। तो साधक कहता है कि तेरा दर तो हकीकत में वो दुखियों का सहारा है। आचार्य मनोरमा सिंह यादव जी हम लोगों के बीच पधार रहे हैं। हम निवेदन करेंगे जितने भी लोग हैं उनके सम्मान में खड़े हो जाएं। आचार्य मनोरमा सिंह यादव जी पधार रहे हैं, आ रहे हैं पीछे से, आप लोग खड़े हो जाइए। हो तेरा दर तो हकीकत में
दुखियों का सहारा है, हो दरबार तेरा बाबा, हो दरबार तेरा बाबा, दुखियों का सहारा है, हो दरबार तेरा बाबा, दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा, हम सबका सहारा है, दरबार तेरा बाबा, हम सबका सहारा है, दरबार तेरा बाबा, हम सबका सहारा। बिगड़ी हुई तकदीरें यहीं से बनाते हो, बिगड़ी हुई तकदीरें। जितने ढोल ढोल वाले हैं बैंड पार्टी वाले तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, स्टार्ट करिए। रोड पर काम जाइए, रोड पर काम है, जहाँ गेट बना हुआ है जहाँ से घुसा वहां पर जाइए, बजाइए, जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। और कुछ आदमी हमारे जो ढाक वाला आया है, ढाक वाले जो आदिवासी लोग आए हैं, उन लोग को स्टार्ट कर रहे हैं, बजवाइए। राहुल जी, राहुल जी नाम छोटी छतावचल से जल्द यहाँ चले आइए। आइए ऊपर, सो जाइए ऊपर। प्रोग्राम छे हे भरत भाई, तुझे ढाका वाला सब यहाँ पे जाते हैं ना, वो जहाँ गेटवा नहीं बनल है और बैंड पट्टी वाला वो गेट पर वहाँ जैसे गाड़ी रुकेगा सब आगे आगे ये नहीं भाई तो बजा दो तुम अपने से ठीक करना है, बढ़िया से कर पता लगे सब पता लगे
जला के व्यवस्था है दीपक आरती होगा पर आ रहा है लेके अलाउ नया लेकर नहीं अभी नहीं चलो जब बैठो ना अभी बैठो कहीं नहीं वो सुनाइए ना क्या वो होता है अंदर हाँ अपन में अपन को मेजबान देखिएगा हाँ भाई अपन क्या मिनट से पड़ा नीचे वो नीचे ठीक है यहाँ ठीक है यहाँ ठीक है नीचे फिर ऊपर की जगह फिर नहीं बनेगा हाँ जॉब की बात चलाए है पंकज जल्दी जल्दी जहाँ दिमाग लगे जल्दी दिमाग जहाँ लगे जल्दी लगाओ अभी नहीं बोलेंगे नहीं चौधरी जी चौधरी जी तुलसी का लग रहा भैया के लिए ठीक है वही यहाँ पे तक यहाँ पे करते हो बस 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 ना कुछ हो गया अरे सुनो ना शुरू कीजिए फिर बाद बंद हाँ हो गया है ना आज द्वारा पहनवा देना सुन बोल के क्लिप बने हम दूसरी पे लेते नाल लेके अकेले कर चला तो नाम हो लिखा देखिए किया हुआ है किया हुआ लिखा हुआ पकड़िए ये चारों जेकर नाम पुकारल जिते ने वो है उसे कार्यक्रम छोला जिते चुनावे लिए ना तो आज हम आप सभी माताएं बहनें और अभिभावकों से कहना चाहते हैं कि यह कथा का 7वां दिवस है। आज दिन में भी सत्र होगा कथा का और रात्रि में भी कथा का सत्र होगा, आप सभी लोग को पहले से मालूम है। तो इस कड़ी में महाराज जी विराजमान हैं कथा व्यास मंच पर। तो हम सबसे पहले यहाँ के जो सहायक आचार्य हैं बड़े भाई चंदेर सिंह यादव जी से अनुरोध करते हैं कि महाराज जी को मुकुट पहनाकर सम्मानित करें। सलंदर जल्दी आइए। यहाँ उद्घाटन होने के बाद यहाँ से जब जाने लगेंगे तो जाने के क्रम में राकेश कुमार बिंद का कार्यालय उसका भी मंत्री जी उद्घाटन करेंगे। आपको इस बात की सूचना दे दी है, यहाँ से जब जाएंगे तो राकेश बिंद का कार्यालय रास्ते में तो वहाँ उसको भी उद्घाटन करना है। सकल देव बिंद जी वहीं उपस्थित रहेंगे। चलिए आप लोग आगे जाइए तब आगे जाइए आप हम जाए आप लोग जाइए। मिथुन जी, मिथुन जी
थोड़ा ऊपर 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 यहाँ से करो तो क्या दिक्कत ऊपर पर क्या है? अरे यहाँ से नहीं रहना है, यहाँ से करना वहाँ से करना नहीं तो यहाँ से करना है। क्यों अभी तब तक कपड़ा चले रहते आगे हाँ सर हाँ 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 सर ठीक है तो ठीक है हाँ वो हम लोग कर आप लोग मंत्री जी को टिकट भी आ रहे हैं आप नेताजी से किए तो हम कुछ नहीं किए कैसे कैसे क्या हमारा कुछ नहीं चला है अरे गैर भाई यहाँ झड़ी तो फिर कितने आदमी 20 15 को बोले ठीक तो है कहाँ लिस्टवा देखें मेला में जो भी श्रद्धालु इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आप लोग कथा पंडाल में आने का कष्ट करें। मेला के उद्घाटन करता सम्मानित उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का कुछ ही क्षण में आगमन होने जा रहा है। कृपया मेरी बात पर ध्यान दें। इधर उधर घूम रहे श्रद्धालु से निवेदन होगा कि यथाशीघ्र कथा पंडाल में आने का काम करें। देखिए बढ़िया है, सुरेंद्र यादव अध्यक्ष दे देंगे, उसके बाद ये भी बुक के दे देंगे, इन्हीं का फोटो लगेगा वहाँ फेसबुक का फोटो। चलिए धन्यवाद। ये तो आपका तो आप मेला में घूमने वाले सज्जनों, जो लोग उद्घाटन समारोह में शामिल होने आए हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि आप जितना जल्द से जल्द 2-4 मिनट के अंदर सभा स्थल पर आ जाएं। अभी अभी आपको सूचना मिला है कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं महानदी नदी क्रॉस करने वाले हैं। बस 5-7 मिनट बहुत है। 5 से 7 मिनट के अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री जी सभा स्थल पर विराजमान हो जाएंगे। इसलिए हमारी आवाज जहाँ तक जा रहा है, आपसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि आप जितना जल्द से जल्द दोस्त करके अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। चार को बुलाया नहीं, आप बोलेंगे पीछे देखिए, 4 को बुलाया। हाँ बोले तो संदेश राशि है कि लेकिन अभ्यास से क्या यहाँ जो बच्चे बड़ा आई
अच्छा सर, बोलने का अवसर जैसे आप लोग सबको मिलेगा ना, ये आपको मिल रहा है सर, बोलने के लिए आप लोग को से दिया जाएगा ना। हाँ उनसे पूछ लेंगे, ठीक ठीक बोलिए, आप लोग कभी आइए पूछ लेंगे, जिनको संबोधन के लिए बोली पूछ लीजिएगा, जिसका कहिएगा उसी को दिया जाएगा। समय नहीं है भैया ज़्यादा। अरे देखिए ज़्यादा समय नहीं, एगो राजीव भैया बोल देंगे, एगो मेलसी साहब बोल देंगे, वहाँ देखें गया तो फोन खच आ रहा है, लेट हो रहा है कार्यक्रम। आज बुला लीजिएगा, कम सब लोग अपना अपना बात नमस्कार सुनिए, आप लोग इधर बताइए, वहीं आप वहाँ पर चिंता तो है, वो सब काम जहाँ जगह तो अपन जहाँ तक पर वहीं रहिएगा है ना, रखल है। हाँ तो आप बोलिए ना कि बस पहुँच रहे हैं, आप लोग बैठिए, अनाउंस कर देना। फिर से कर रहे हैं, आप जितने भी माताएं बहन मेला में हैं, पूजा पाठ कर लिए हैं, वो सभा स्थल पर आने का कष्ट करें, कथा व्यास मंच के नजदीक आ जाए और कुछ ही क्षण मिनट में हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, बांका भागलपुर के विधान परिषद सदस्य भाई विजय कुमार सिंह जी एवं तारापुर के पूर्व विधायक भाई राजीव कुमार सिंह जी का पदार्पण होने वाला है। तुरंत आने के बाद महाशिवरात्रि मेला महोत्सव का उद्घाटन होगा, उसके बाद कथा व्यास मंच पर विराजमान हो जाएंगे और कुछ ही मिनट रुकेंगे, फिर यहाँ से गया जाना है, हेलीकॉप्टर भी आने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप सभा स्थल पर आ जाएं। आपकी तादाद कम है, हमने कल भी माता बहनों से अनुरोध किया था, सभी ने हाथ उठाकर समर्थन किया था और रात में जब पंडाल खचाखच भरा हुआ था सभी लोगों ने कहा था हम कल 11 बजे तक आ जाएंगे। आज शाम में माताएं बहन से हम सवाल करेंगे जरूर कि आप लोग कहाँ अटक गए थे आखिर। जो लोग आ गए हैं, हमारी आवाज सुन रहे हैं, तो उनसे अनुरोध करते हैं कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके सभा स्थल पर आने का कष्ट करें, कथा अभ्यास मंच के नजदीक आने का कष्ट करें। माताएं बहनों से अनुरोध करते हैं एवं छात्र नौजवान किसान जितने भी हैं जो मेला में घूम रहे हैं, आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप सभा स्थल पर आने का कष्ट करें। धन्यवाद। गेट के पास जो मोटरसाइकिल लगाए जल्दी हटाइए, व्यास मंच के बाएं साइड दाहिना साइड जिसका गाड़ी लगा हुआ वो फौरन हटा लीजिए वहां से। एक बार पूछा सर कहाँ तक गए, एक बार पूछा मंडल जी के पास कहाँ तक गए, आ रहे हैं रास्ते में, फोन थोड़ी उठाएंगे, बोले कि पर गए कैसे बोल रहा भाई, जो अपना समय देखते डायरेक्ट बहुत से पूछ लीजिएगा आप अपने। हाँ कई पहले किनको बोलवा में क्या समय आपके पास, नहीं उससे कैसे वो अपने सेशन दे देगा, माननीय बैठे रहेंगे एमएलसी साहब, नहीं एसपी साहब ने विजय बाबू बोलेंगे, आप बोलिएगा, राजीव भैया बोलेंगे, जी विजय भैया बोलेंगे, उन्हें पहले बजे तक छोड़ दिए, आप खाली बोलते रहिए कि ग्राउंड भरा है, सब उधरे अभी बैठे सब कुछ जाएगा, देखिए हम फट जाएगा। वो है निकाल चेक कराइएगा ना तो फेंक देगा, ये पवन ये वहाँ पर इसको चेक करा लेना है, और अधिकारी इसके लिए 2 नियुक्त है, वो उसको चेक करवा लीजिए, चेक करवा के सर चेक करवा दिया था। आएगा मशीन लेके चेक करेगा, आप यही रखिए, ऐसे रहिएगा तो चेक देगा।
जल्दी आओ, चढ़ने नहीं देगा। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। भरत आइए वीआईपी गेस्ट पे जाइए, वहाँ बैठिए, बैठाइए भाई इनको, भरत बैठाइए। कार्यक्रम का जो विधिवत समय था 12 बजे, वो 12 पक्का बज गए हैं। बस 2-3 मिनट के अंदर ही प्रवेश करने वाले हैं। 2-3 मिनट लग जाए बहुत है। हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ आए हैं उनके विचारों को सुनने के लिए हमसे अनुरोध करते हैं कि आप जल्द से जल्द सभा स्थल पर आने का कष्ट करें। व्यास पंडाल में आकर के जितना जल्द से जल्द हो सके अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। माताएं बने जो घूम रहे हैं मेला में, समय हो गया है, आप जल्द से जल्द आए। बहुत ज्यादा समय तक यहाँ रुकने वाले नहीं हैं और भी कार्यक्रम लगा हुआ, इसलिए जितना जल्द हो सके यहाँ से चला जाएगा। क्या सर? उद्घाटन होगा तब सम्मानित करेंगे। हाँ फिर वहाँ जाए, वहाँ बात वहाँ से यहाँ दीप जलाएगा, हाँ दीप वाले में बोला जाएगा। तो उसके बाद ब्याज पीस है ना, जी दीप भी जलाएंगे, वहाँ मल्यार्पण भी करेंगे। हाँ मल्यार्पण जगह रखिएगा। हाँ मल्यार्पण लाए हैं। माला कहाँ है? माला कहाँ? माला निकालिए। माला सब 20 को माला, माला यही रखना। माला कितने छोटा माला ये महाराज भैया दे देंगे उनको माला। अभी रखिए ये बुराई माला दो सम्मान आपको दिएगा मानो। उसके बाद पहले जैसे आ जाए ना मांगी, आप घोषणा कीजिएगा कि आप व्यास पीठ का ये करें, स्वागत करें। पहले पहले व्यास पीठ का वो करेंगे, व्यास पीठ है ना, व्यास पीठ करेंगे, उसके बाद आप भी करेंगे, पूरी पढ़ी जाएगा। उसके बाद सब सम्मानित पहले साथ रहेगा है समोसा ये भी है। चलो
नाम लिखो ना एगो में लिखो ना खाली किसी हम लोग के बीच पहुंचे उठ गए तो आ गए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सूचना दे रहे हैं क्या गए यहाँ आ गए हैं घुसने वाले हैं आप सभी माता बहन जितना जल्द से जल्द हो सके आ जाइए जितना जल्द हो सके व्यास पीठ के पास आने का कष्ट करें गाड़ी का आवाज आ रहा है सारन की आवाज आ रहा है आप लोग को भी मिलता होगा वो घुसने ही वाले हैं बड़ी संख्या में गाड़ी रहती है इसलिए सामने से सभी जिसका गाड़ी है सामने फिर से गाड़ी हटा लीजिए आइए अधिकारी है आइए सब व्यवस्थित समझ दिक्कत यहाँ पे दिया जा सकता है नहीं यहाँ कैसे नहीं यहाँ से आगे जाने बैठे आप हम कहाँ के चला है एक बार जो बोलिए चिन्हित ठीक है बैठते हैं ना ये लोग कौन है ये लोग कहिए मन से खाली करने ये लोग कौन है ये लोग कहिए करने के लिए ना वहाँ पर क्या बियर लगा हुआ ना वहाँ चल के वहाँ पे रास्ता बन जाएगा राहुल जी का है फिर उसमें क्या करते हैं भेजो इसमें अच्छा इसको राहुल को बोला फिर जी हाँ चल तुम हाँ ये हटा उतार नहीं इनको पहले से अरे तो लड़का हम तू नहीं तू जाओ बैठ जाइए जगह लीजिए जल्दी आ गया जिसका इंतजार आप लोगों को था उनके सारे की गाड़ी सामने है इसलिए हम माता बहन से अनुरोध करते हैं कि जो भी जहाँ है वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए जल्दी से आके आ जाइए माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी पधार गए हैं इसलिए आप लोगों से अनुरोध किया जाता है कि जितना जल्द से जल्द हो सके सभा स्थल पर आने का कष्ट करें हमारे कमेटी के सभी सदस्यों को अनुरोध करते हैं कि सभी सदस्य मेन गेट पर जाइए आगे सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और आप लोगों से अनुरोध किया पहले जो बाहर से गेस्ट आ गए उनको तुरंत बिना कहे कुछ उत्तर दीजिएगा बैठने के लिए ऐसा नहीं वो खड़ा रहे और हमारे पंचायत के लोग सब बैठे रहिएगा बैठ जाइए जो आगे आ रहे हैं बैठ जाइए फिर भर जाइए भर जाएगा फिर जगह नहीं मिलेगा बैठ जाइए महिलाएं वाला वो छोड़ के माननीय चीफ गेस्ट बिहार के उप मुख्यमंत्री और तारापुर के लाल बिहार का गौरव बिहार के
मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। सजना कुछ मिनट में उद्घाटन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद सभा स्थल पर आएंगे। तो आपसे अनुरोध करते हैं, आइए जो लोग अपना स्थान कर दीजिए, महिलाएं की तरफ कंगल बनिए, अपना अपना स्थान कर लीजिए, ये तरफ आइए, बाएं से आइए। नन्ना जी के सरपंच से अनुरोध करते हैं, सरपंच साहब आगे आगे रहिए, आगे आगे रहिए, आप लोग को बुलाया जाएगा। मणिकांत बाबू भी आगे रहिए, आप लोग को बुलाया जाएगा। भरत जी जो भी है, नारायण भाई जिनका नाम पहले बता दिया गया, सब लोग यही रहिए। संजय आपको बता दें, आपको हम कह रहे थे कुछ चंद मिनट में घुसने वाला आ गए हैं। आपके बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी आपके बीच उपस्थित हो गए हैं। चंद मिनट में उद्घाटन का कार्यक्रम होना है। ठीक है सर, उद्घाटन पहले करवाया जाए। उद्घाटन के लिए पहले सभी जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जो हमारा भारत का मुख्य गेट है, वहां उद्घाटन कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं। उसके बाद वहां से फिर यहाँ आएंगे। मेला कमेटी के जो लोग सदस्य हैं, जिसका जहां ड्यूटी लगाया गया वहां उपस्थित रहिए। संतोष जी बैठाने में सब काम आइए। जो महिला लोग आ गए बैठिए, बैठते जाइए। लड़का लोग जो है सबको बैठाइए, कोई खड़ा नहीं रहने सामने बैठा दीजिए सबको। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री की सामने गाड़ी लग रही है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। माता मानो बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री का गाड़ी हमारे पंडाल के सामने खड़ा है, वो वहां से सीधे जाएंगे मुख्य गेट पर और मेला का विधिवत उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जो है फिर सभा स्थल पर आएंगे। काफी अत्यधिक भीड़ होने की संभावना है, इसलिए जिसको जहां जगह मिलता है बैठ जाइए, बैठते जाइए, सभी अपना अपना स्थान करिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी उद्घाटन के लिए जा रहे हैं, आप लोग उधर फिर नहीं लगाइए, बैठ जाइए। कमेटी के सभी लोग साथ में रहिए। उद्घाटन करके सीधे जरूरत बना हुआ है उस रूट के साथ करिए, वैसे भगदड़ नहीं कीजिए, बगल से जाइए, ऐसे पीछे करते रहे। पहले से बोला जब अपना स्थान ग्रहण कर लिया तो भारी लग रहा था। बैठ जाइए, जिसको जहां जगह मिलता है बैठते चले जाइए। बिहार के लाल और बिहार का गवर्नर माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आपके बीच उपस्थित है। महाशिवरात्रि मेला महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए कुछ चंद मिनट में उद्घाटन का कार्य संपन्न होने वाला है। उम्मीद है आपका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बड़े भाई एमएलसी बांका भागलपुर विजय कुमार सिंह जी पधार गए हैं, मंच पर विराजमान हो रहे हैं। भाई विजय कुमार सिंह, हाँ नहीं आइए। उन्होंने उधर तो एसपी साहब सब डीएम साहब बैठे, उधर पदाधिकारी बैठेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है ठीक है। तो आपको कह रहे थे बैठ जाइए, बैठिए, ऐसे नहीं होगा, बैठ जाइए, बार बार करें बैठिए। आगे में तो फिर क्यों नहीं बैठ रहे भाई, बैठ जाइए, ऐसे भगदड़ नहीं कर रहा, बैठ जाइए। पप्पू जी बैठाइए सबको, आगे खड़े हैं अभी और उसके बाद डिस्टर्ब करवा रहे।
प्रशासन से अनुरोध किया जाता है कि आप जितना जल्द हो सके कुछ अपने जवान को आगे भेजिए, अपने जवान को आगे भेज करके इसको नियंत्रण कराइए, आगे में बैठाइए लोगों को। प्रशासन के जो लोग हैं वो आगे से बैठाइए लोगों को। बैठिए, बोल रहे तो बैठने नहीं समझ में आ रहा जी, बैठिए। अरे इशारा भी समझ रहा लड़का, बैठो, अपने भी बैठ जाना चाहिए। क्या चीज की स्ट्रेस करते हो? जो सामने खड़ा है आप लोगों से रोक के बैठ जाइए। पीछे वाला कैसे देख रहा है अभी बताइए? बैठा हुआ लोग है तो बैठ जाइए, तो साइड में खड़ा नहीं है। लिस्ट में नाम आप लोगों का लिस्ट में नाम। तो सज्जनों, शांति व्यवस्था बनाए रखें। माननीय सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हमारे तारापुर के लाल अब जो है बाबा विश्वनाथ के मुख्य पर जाकर के मेला महोत्सव का उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन करने के बाद वो सीधे जो सभा स्थल पर आएंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। सुजय जी, सुजय आप साइड में आएगा तो बैठेगा, कुर्सियां ले लो, साइड से रुको, कुर्सियां दे रहे हैं उधर। जो आपका काम है, जो आपका काम है वो करिए। आप इसको छोड़िए, कहाँ रखें, क्या रखें वो सब। हाँ सजाना मंगवा लीजिए, इसको क्लियर वही दे आदमी है, दीदी आदमी शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। जो लोग आगे खड़े हैं उनसे बार बार करके बैठ जाइए। आप बैठिएगा, व्यवस्था नियंत्रण में रखिए, बैठ जाइए। जो लोग चीफ गेस्ट हैं वो इधर बाएं साइड में आ जाइए। बाएं साइड में कुर्सियां लगी हुई है। जो बाहर से आए हैं और चीफ गेस्ट हैं, जो गठबंधन के साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, मुखिया जनप्रतिनिधि हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि बाएं साइड आइए। कुर्सियां लगी हुई है आप लोगों के लिए और यहाँ क्या बैठिए। रास्ते से इधर से आएगा सर, इस रास्ते से। हाँ नहीं, माननीय सम्राट चौधरी जी प्रवेश कर दिया कथा पंडाल में। इनकलाब जिंदाबाद, 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 शेरे सम्राट जिंदाबाद, 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 शेरे सम्राट जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिहार के मुख्यमंत्री जिंदाबाद। खड़े हो जाए स्वागत के लिए। माता बहन खड़े होकर स्वागत करके खड़े हो जाइए। आप सभी लोग खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत में खड़े हो जाइए। हमारे तारापुर के लाल और बिहार के गौरव माननीय उप मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी का पदार्पण कथा व्यास पर होने वाला है। ध्यान सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, शेरे सम्राट जिंदाबाद, शेरे सम्राट जिंदाबाद, बिहार के मुख्यमंत्री जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, शेरे चौधरी जिंदाबाद, शेरे चौधरी जिंदाबाद, शेरे सम्राट जिंदाबाद। आदरणीय भाई एमएलसी विजय कुमार सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय भाई राजीव कुमार सिंह जी, सभी का पदार्पण हो चुका है। अब सभी से अनुरोध करते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और बैठ जाएं। सकलता पिंड जिंदाबाद, सकलता पिंड जिंदाबाद, सकलता पिंड
भाई सभी मुख्य अतिथि का आगमन मंच पर हो गया है। विजय कुमार सिंह जिंदाबाद, विजय कुमार सिंह जिंदाबाद, राजीव भैया जिंदाबाद, राजीव भैया जिंदाबाद। अब हम चाहेंगे कि अभी पहले जो पंडित लीडर होगा उसका सम्मान करेगा। तो अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच उपस्थित बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री बड़े सम्राट चौधरी जी, व्यास पीठ पर विद्वान आचार्य श्री मनोरमा सिंह यादव को इसका सम्मानित करेंगे, अंग वस्त्र एवं माला देकर सम्मानित करेंगे। आगे से हट जाइए, आगे से आगे से हट जाइए सब। अब जो है उप मुख्यमंत्री का सम्मान कर रहे हैं हमारे आचार्य मनोरमा सिंह यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अब जो है हम अनुरोध करेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत जो है कथा व्यास मंच का श्री कृष्ण भाई विजय कुमार सिंह जी, भाई राजीव सिंह जी सभी संयुक्त रूप से जो दीप प्रज्वलित करेंगे। जिला पदाधिकारी महोदय भी हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे आरक्षी अधीक्षक महोदय मंच पर विराजमान हैं, आदरणीय कल्लू बाबू रविंदर सिंह कल्लू बाबू हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो गया है। अब हम चाहेंगे कि कार्यवाही विधिवत रूप से चले। इसके लिए हम महाशिवरात्रि मेला महोत्सव के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र यादव जी को अनुरोध करते हैं इनसे कि आप आए अध्यक्षता करें आज का। मैं इसका स्वास्थ्य समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस देवघर मेला महाशिवरात्रि पर्व में उपस्थित हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से इस मेले के उद्घाटन के लिए, हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि आपके द्वारा मेले का उद्घाटन हो, लेकिन सौभाग्य इस समय मिला। हमारे बीच उपस्थित हैं बांका भागलपुर के एमएलसी श्री विजय कुमार सिंह जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं भूतपूर्व विधायक तारापुर विधानसभा के श्री राजीव भाई, आदरणीय उपस्थित हमारे मुंगेर के जिलाधिकारी श्री डीएम साहब, एसपी साहब उपस्थित हैं, हमारे हम लोगों के गार्जियन राजनीतिक गार्जियन श्री मिथिलेश बाबू, हम लोगों के छोटे भाई बहुत दुलारे भाई आदरणीय विनोद कुमार सिंह जी, और उपस्थित हमारे सकलदेव भाई जो यहाँ के ठीक और हमारे बीच उपस्थित हैं जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन श्री रविंदर जी, जिन्हें हम लोग प्यार से कल्लू भाई भी कहते हैं। उनका घर का नाम कल्लू भाई है, इन्हीं नाम से हम लोग ज्यादा प्यार और सम्मान देते हैं। और उपस्थित जितने भी मंच पर मंचासीन हैं और नीचे में उपस्थित जितने गण्यमान्य लोग हैं, उपस्थित सभी माताएं बहनें एवं भक्तगण सभी जितने पुरुष हैं, उनको भी बहुत दिनों के बाद एक ऐसा मौका हम लोगों के बीच आया है अभी।
पहले खड़गपुर विधानसभा हुआ करता था, शायद वो तारापुर भी कंबाइंड था। उस समय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू हुआ करते थे। हम लोग गौरवान्वित हुए कि हमारे क्षेत्र के लोग बिहार के मुख्यमंत्री बने। बहुत लंबे अरसे के बाद फिर हम सब अभी गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हमारे ही क्षेत्र के, हमारे ही घर का बेटा, हमारा ही भाई आज बना है। यह बहुत हर्षोल्लास की बात है। मैं आप लोगों से चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ सभा का हार्दिक अभिनंदन करें। आज बहुत से लालसाएं लोगों के पास छिपी हुई है। मैं समझता हूं कि आदरणीय इनसे पहले जो हमारे बड़े भाई विजय कुमार सिंह जी हैं जो एमएलसी हैं, और हमारे राजू भाई जो विधायक हैं, भूतपूर्व विधायक हैं, उन्होंने अपने स्तर से इस मेले में बहुत योगदान किया। मैं उनका, आप सबों का, हमारी कमेटी आभारी है। अब तो खैर हमारा बिहार सरकार ही अब हमारे बीच मौजूद है, तो मैं समझता हूं कि उनके द्वारा भी कुछ न कुछ यहाँ पर इनको इस महाशिवरात्रि मेले को मैं, हमारी कमेटी आग्रह करती है कि कम से कम राजकीय दर्जा इस मेले को मिले। बिहार में राजकीय मेले का दर्जा मिले। सारा चीज यहाँ विद्यमान है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ बाबा उच्चेश्वर नाथ यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोगों को बुलाए, विधायक आए, मंत्री आए, सब लोगों ने कुछ न कुछ अपने स्तर से यहाँ पर उनके चरणों में अर्पित किए। मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी भी कुछ न कुछ यहाँ पर उनके चरणों में अर्पित करके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आज की अध्यक्षता करने के लिए इस मंच का मैं तहे दिल से कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब मैं समझता हूँ कि अध्यक्षता हो गया। मंच का संचालन इस नोनाजी पंचायत के मुखिया, वर्तमान मुखिया श्री सुरेश यादव जी को मैं मंच का संचालन का जिम्मा देता हूं। आए श्री सुरेश मुखिया जी, नोनाजी पंचायत मंच का संचालन का जिम्मा संभालें। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचा से बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी साहब के साथ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। समय भी कम है, साहब को आगे भी जाना है, इसलिए हम सबसे पहले चाहेंगे कि सम्मानित का कार्यक्रम हो जाए। उसके बाद जो फिर जिनको आदेश मिलेगा बुलवाया जाएगा एक दो आदमी को, उसके बाद फिर भाई सम्राट चौधरी बोलेंगे। तो हम चाहेंगे सबसे पहले मेला के जो अध्यक्ष हैं भाई सुरेंद्र जी, वो उप मुख्यमंत्री साहब को बुके देकर सम्मानित करें। जल्दी करना। अब इसके बाद मेरा नंबर आता है। मैं भी ग्राम पंचायत नोनाजी की तरफ से अपने उप मुख्यमंत्री साहब को साल भर करेंगे। इनका भी जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत किया जाए। अब जो है भाई विजय कुमार सिंह को हमारे पंचायत के पूर्व मुखिया गणेश यादव जी बुके देकर सम्मानित करेंगे। हेलीकॉप्टर भी आगे सब शांत बनाए रखें, अभी हेलीकॉप्टर रुकेंगे। यहीं के लिए आया है लेने के लिए मुख्यमंत्री साहब को, इसलिए आप लोग स्टेज से रहिए, वहां जाने की जरूरत नहीं है, बाद में जाइएगा। उसके बाद जो है हमको देंगे शिक्षक चंद्रश्री यादव आदरणीय विजय भाई को अंक बस देकर सम्मानित करेंगे। बोल देंगे। उसके बाद हमारे बीच उपस्थित पूर्व विधायक बड़े भाई राजीव कुमार सिंह को बुके देकर सम्मानित करेंगे हमारे पंचायत के पूर्व मुखिया पंकज कुमार सिंह जी। भाई पंकज कुमार सिंह जी। उसके बाद जो है धर्मेंद्र बिंद जी अंक बस भेंट करेंगे। धर्मेंद्र बिंद जी आप आइए। उसके बाद मंच पर विराजमान हैं
हमारे बीच रविंदर सिंह कल्लू जी जो जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, हम लोगों के गार्जियन समान हैं, उनको सम्मानित करेंगे। मिथुन कुमार जी पंचायत समिति सदस्य बुके देकर। सर खेद है, आप लोग देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर आ रही है लेने के लिए, अभी गया जाना है, वहाँ भी कार्यक्रम है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम अब चाहेंगे कि कार्यक्रम तो चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले संबोधन का कार्यक्रम हो जाए। तो इस कड़ी में सबसे पहले आदेश मिला है कि बड़े भाई जो हमारे तारापुर के पूर्व विधायक रह चुके हैं राजीव कुमार सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि बड़े भाई राजीव कुमार सिंह जी आए और अपनी बात बताएं। आज शिव पूजा समिति के शुभ अवसर पर देवघरा मेला के उद्घाटन के मौके पर उद्घाटनकर्ता सूबे बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री एवं तारापुर के विधायक माननीय सम्राट चौधरी जी इस उद्घाटन के मौके पर मंच पर उपस्थित भागलपुर बांका के परिषद के सदस्य बिहार विधान परिषद के सदस्य विजय कुमार सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित टेटिया बम्बर के पूर्व जिला परिषद के सदस्य विनोद जी, नोनाजी पंचायत के पूर्व मुखिया पंकज सिंह जी, वर्तमान मुखिया सुरेश यादव जी, पूर्व मुखिया नोनाजी पंचायत के गणेश यादव जी, पैक्स अध्यक्ष नोनाजी पंचायत के सुरेंद्र यादव जी, उपस्थित सभी पंचायत के प्रतिनिधिगण, आचार्य मिथुन जी और मुंगेर के जिलाधिकारी महोदय, एसपी साहब, रविंदर बाबू, सभी भक्तजन, ममतामयी माता, बुद्धिजीवी साथियों, हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी मेला का उद्घाटन माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। ये गौरव की बात है। हम लोग जब यहाँ आते थे, हम थे, विजय बाबू थे, जयंत राज जी भी आकर के यहाँ उद्घाटन किए थे। उस समय भी बहुत सारे बातें हुई थी। हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि 4 वर्षों के दरमियान में आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद के चलते पूरे तारापुर विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी के सने प्यार से तारापुर को आगे बढ़ाने का काम किया। खास करके नोनाजी पंचायत में भी आप लोगों ने विधानसभा चुनाव के पहले कहा था कि यहाँ एक जो है डाक बंगला होना चाहिए, और आज वो अर्धनिर्मित भवन के रूप में जो है बन रहा है। साथ में पंचायत सरकार भवन भी है, फील्ड भी है, स्कूल भी है और विवाह भवन भी बन रहा है। साथ ही ये गौरव की बात है कि तारापुर का विकास अब जो है सम्राट जी के नेतृत्व में और तेजी से होगा। खास करके आप लोगों ने देखा होगा कि जिस समय हम विधायक थे उसी समय सर्वे हो रहा था इधर से बाईपास ले जाने की, वो सब भी हो गया है। सारी विस्तृत बात जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे। बस इतना जरूर कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने स्नेह प्यार मुझे दिया, उससे बढ़ चढ़ करके स्नेह प्यार सम्राट जी को दे रहे हैं। आगे भविष्य आपका अच्छा है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय बिहार, जय नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बांका भागलपुर के एमएलसी बड़े भाई साहब विजय कुमार सिंह को आमंत्रित करता हूँ, वो मंच पर आए।
आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुरेश जी, मंच पर उपस्थित बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक राजीव जी, मंच पर उपस्थित जिला पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक मुंगेर और मंच पर सभी सम्मानित नेतागण, सामने उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों, साथियों। भाइयों, लगातार हम लोग यह प्रयास करते रहे कि देवघरा का विकास हो। इसके लिए चूंकि हम लोग स्थानीय रहने के नाते लगातार कुछ न कुछ करने का प्रयास किए। राजीव भाई बता रहे थे निरीक्षण भवन एवं अन्य सभी काम हुए हैं, परंतु हम लोगों के प्रयास के बाद भी रोपवे से ऊपर तक जाने का प्रस्तावित है। तो अब सम्राट चौधरी जी यहाँ के तो स्थानीय विधायक हैं और इन्होंने जो अपने नेतृत्व में जितने दिनों से इन्होंने राज्य का काम देख रहे हैं, काफी तेजी से इन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने में इनका योगदान। भाई, हम लोग तो सदन से लेकर के तमाम वहाँ पर जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें हम लोग रहते हैं। सुबह से लेकर के शाम 10 बजे तक, रात्रि तक इन्होंने लगातार राज्य के विकास के लिए काम में लगे रहना। भाइयों, निश्चित रूप से तारापुर का 5 वर्षों में पूरे विधानसभा का स्वरूप निश्चित रूप से बदलाव होगा। आज ये भोले बाबा के प्रांगण में हम लोग आज कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। राजनीतिक मंच नहीं है, परंतु राजनीति से जुड़े लोग हम लोग जरूर हैं। भाइयों, चुनाव के समय 5 वर्षों तक हम लोग लगातार लगे रहते हैं। आपके छोटे छोटे कामों में फोन भी करते हैं, अगर कभी नहीं उठा पाए तो आप उसकी भी चर्चा हम लोग से करते हैं कि फोन किए थे, आप उठाए नहीं। लेकिन चुनाव का जब वक्त आता है उस समय बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें ढूंढने से नहीं मिलते। तो राजनीतिक आदमी रहने के नाते लोगों से अगर लगाव रखते हैं, लोगों से उम्मीद करते हैं और प्रतिनिधि अगर जम के आपके लिए काम करता है, उनके प्रति जरूर से जरूर अपनी विचारधारा को निजी तौर पर भी उनसे लगाव के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर विकास होने से, देवघरा का विकसित करने से पता है हम लोगों को कि समाज में कहाँ किसे लाभ होगा और किसे आगे बढ़ाया जाना है। परंतु मेरा यही आग्रह है, स्थानीय होने के नाते मेरा आग्रह है कि अपने निर्मल मन से नेता को निश्चित रूप से अपनी ताकत देने का काम करें। राजनीति है, नेता का तो काम ही है विकास करना। और जब आपका विधायक यहाँ पे भाई सम्राट चौधरी जी की तरह हो तो निश्चित रूप से तारापुर और देवघरा का विकास होके रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथी, अब हम माननीय को बुलाने के पहले हमारे जो साथी हैं भाई पूजा सिंह मिथुन जी सम्मानित करेंगे बुके से उप मुख्यमंत्री साहब। और अगर राकेश जी और द्वारका बाबू अभी लंदन है और दिनेश बाबू बुके लेकर तैयार हुए, सबको सम्मानित करेंगे। बारी बारी से जाइए। नरेश बाबू, मैया जी, बस 1 मिनट में सर हो जाए सर। ठीक। राकेश जी, चंद्रशेखर बाबू, ज्ञानंद हाँ, अब जो है राकेश जी विजय भैया को सम्मानित करेंगे। विजय भैया अब
आपके बीच बिहार के मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं। जो आपके मन में है वो इनके मन में विचार कर दानी। ठीक ठीक कल जैसे ठीक ठीक नहीं आराम। एक बार जोर से बोलिए, हर हर महादेव। आज शिवरात्रि मेला के पावन पर्व पर आज देगरा की इस पावन धरती पर आने का मौका मिला। आज इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के भाई और बिहार विधान परिषद के सदस्य आदरणीय विजय कुमार सिंह जी, हमारे भाई साथी आदरणीय राजीव सिंह जी, और यहाँ पर हम लोगों की बहन आचार्य मनोरमा शास्त्री जी जो कथावाचक करने आई है। अभी तुरंत चलकर आए गया जिला के माननीय विधायक आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र जी, हमारे गुरुआ से माननीय विधायक है। एक बार उठ जाइए, सब लोग इनका स्वागत कीजिए। हमारे क्षेत्र में आए हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी मिथिलेश सिंह जी, सकलदेव बिन जी, विनोद सिंह जी, रविंद्र सिंह कल्लू जी, जिलाधिकारी निखिल जी, आरक्षी अधीक्षक इमरान जी, टेटिया बंबर की प्रमुख रीता देवी जी, संजय बिंद जी, नरेश बिंद जी, द्वारका बिंद जी, यहाँ पर उपस्थित चंद्रशेखर यादव जी, दयानंद जी, और सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, भगवान शिव के भक्ति में सभी लोग लीन हो। सबको मेरी शुभकामनाएं। आज मेला शुरू हुआ है। सवेरे हम सभी लोगों ने पूजा शुरू किया। पहले तो आज तारापुर का शहीद दिवस था, वहां हम लोग तिरंगे को सलामी दिए और अपने वीर योद्धाओं को याद करने का काम किया। बाद में रनगांव गए, वहां भी पूजा किया। और आज आपके बीच में शिवरात्रि मेला का उद्घाटन करने का मौका मिला है। मैं सर्वप्रथम भगवान भोले के चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करता हूं। साथियों, हर हर महादेव। और साथियों, भगवान शिव का हम लोगों पर आशीर्वाद बना रहे। ये पूरा मुंगेर जिला, बिहार, तारापुर विधानसभा और पूरा भारत विकसित हो, पूरी भारत को ताकत मिले और बिहार गरीब छूट गया है, हम भी आर्थिक रूप से समृद्ध हो पाए। और आगे भी जिस तरह कई साथियों ने बताया, राजीव जी ने बताया, विजय जी ने बताया, सुरेंद्र यादव पुराने साथी हैं, बहुत दिनों से मैं इनको देख रहा हूं। सुरेश मुखिया भी बहुत छोटा था तब से मैं देख रहा हूं इसको। और मैं पूरे इस इलाके में 25 वर्षों तक आपके पॉलिटिकल कार्यक्रम में कम करता रहा, दूसरे इलाके में विधायक बनता रहा। लेकिन साथियों, अब आपके घर आया हूं और अपने घर आया हूं और अब इसको भी संवारना है। कई लोगों ने, मेरे पिताजी ने, मेवालाल जी ने, राजीव जी ने, कई लोगों ने इसको प्रयास करके मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। लेकिन जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करना सम्राट चौधरी का काम है। इसमें कहीं दो मत नहीं। और हम तो चाहते हैं
कि इस इलाके के विकास को समृद्धि का रास्ता बनाए, चाहे वो सड़क का मामला हो। कई लोग जब भी हमसे लोग मिलते हैं तो लोग बोलते हैं कि जंगल में पार करना हमें दिक्कत होता है। कई लोग, कई साथी मिलते रहे। अभी हम लोगों ने हाई लेवल मीटिंग किया NH के साथ, NHI के साथ, अभी केंद्र में मंत्री के साथ बैठना है और हमने इस बार तय किया तारापुर एक तरफ से नहीं बढ़ेगा, चारों तरफ से बढ़ेगा। और चारों तरफ से बढ़ेगा तो मैं सिर्फ बताता हूं कि जो खाका मैंने खींचा है, अभी सुल्तानगंज से देवघर सड़क को हम 4 लेन बनाने का काम कर रहे हैं साथियों। और इसके बाद हल्दिया रक्सौल एक सड़क बन रहा है जो रक्सौल से चलेगा और मुंगेर आएगा। मुंगेर के बाद बरियारपुर पार करने के बाद अमैया बदलपुर घुसेगा, जो बूथ नंबर 1 है हमारा, वहां से घुसेगा और वो असरगंज और तारापुर को पारते हुए सीधे बांका निकलेगा और सीधे कलकत्ता ले जाने का काम करेगा। और तीसरा जो 4 लेन हम बनाने जा रहे हैं, जिसकी स्वीकृति हम लोग अगले 1 सप्ताह 10 दिन में देंगे, वो है कि बरियारपुर से एक पहाड़ के बगल से हम लोग घुसेंगे और सीधे झील होते हुए कौशलपुर का इलाका होते हुए और सीधे गंगटा निकलेंगे और गंगटा से फिर इसी रास्ते में लाएंगे और यहां से करके फिर संग्रामपुर के पास से इसको जम्मू ले जाएंगे। ये 4 लेन होगा, लेकिन जो बीच वाला सड़क जंगलवा बच गया, फिर याद आया जंगल में लगभग 18,000 पेड़ काटना है साथियों। तो थोड़ा कलम चलाने में हिम्मत थोड़ा घट गया। 18,000 पेड़ एक बड़ा आंदोलन है। तो हमने रास्ता बनाया कि दोनों सड़क बनाएंगे, हम इधर भी 4 लेन बनाएंगे और उधर भी 3 लेन का सड़क नया बनाएंगे, जिससे कि कभी आपको जमुई जाने में दिक्कत नहीं हो सके साथियों। एकदम उसको 3 लेन बना देंगे कि पूरी व्यवस्था जो अभी आप सुल्तानगंज देवघर सड़क जितना चौड़ा देखते हैं उतना चौड़ा बनाएंगे, लेकिन इसको 4 लेन बनाकर और इसको जोड़ेंगे भी संग्रामपुर से। ये तो ऐसे जाकर जमुई जाएगा, लेकिन इसको सीधा जोड़ेंगे मेन रोड से, 4 लेन का काम करेंगे और इंडस्ट्री भी खड़ा करना। ये तो सड़क बन रहा है, बिजली ठीक हो गया, पानी की भी समस्या थोड़ा है टेटिया बम्बर, संग्रामपुर और खड़गपुर में। कई जगह नहर की व्यवस्था की जा रही है। अभी आपने देखा कि गंगा जल को उठाकर हम लोग बड़ुआ डैम ला रहे हैं, खड़गपुर झील ला रहे हैं, सिंगवारनी में ला रहे हैं और आगे भी। अभी कुछ साथियों ने हमें बताया है कि यहाँ पर एक बंगरा डैम बनाया जा सकता है। बंगरा ही नाम है, बागरा। तो मैंने अभी इंस्ट्रक्शन किया है कि उस जगह पर भी एक डैम बनाइए, जिससे कि टेटिया बम्बर और खड़गपुर को हम लोग पानी देने का काम उस बंगरा बांध से भी करने का काम करेंगे। ये पूरी व्यवस्था बदलनी, और ये सिर्फ यहां तक लक्ष्य नहीं है। अभी हम जंगल के लोगों को बुलाए थे, जंगल के डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाए थे। अभी हम जब हमने पिछली बार हम जब खड़गपुर आए थे तो हम लोगों ने एक बैठक किया था साथ, और बैठक करके जंगल के इलाके को आधुनिकीकरण और यह पर्यटन का क्षेत्र बन सके, इसकी व्यवस्था करने का लिए कहा है। और यहाँ पर उन लोगों ने 300 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया था। हमने कहा कि 300 करोड़ रुपया में भीमबांध का पूरा जंगल नहीं जल बन पाएगा। आप इसमें 3,000 करोड़ का प्लान लेकर आइए, पूरे इस इलाके को पर्यटन का केंद्र बनाना है। दुनिया के लोग देखने आए हमारे यहाँ, जहाँ भीम आकर निवास किए थे। हडिम्बा से शादी यही हुआ था इनका, और घटोत्कच का जन्म यही हुआ था। तो जिस जगह पर घटोत्कच जैसे महान योद्धा
भीम आकर रहे हो उस जगह को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करना है साथियों, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है। और जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है साथियों, हम अभी जिलाधिकारी साहब को कल कह रहे थे, मैं गुजर रहा था कल शाम में, तो पिछली बार मैंने यहाँ 50 एकड़ जमीन अभी उद्योग के लिए दिया है और भी 200 एकड़ जमीन लेने के लिए हमने कहा है। हमने जिलाधिकारी जी को कहा कि आप यदि जमीन हमको और उपलब्ध कराएं तो जितनी इंडस्ट्री है, क्योंकि बिहार में आज सब लोग इन्वेस्ट करना चाहता है, सब चाहता है कि बिहार में हम पीपीपी मोड पर आ जाए। और उसका उदाहरण मैं देता हूं साहब, हम लोग मुंबई जाते थे, बॉम्बे जाते थे कि बॉम्बे का मैरीन ड्राइव देखेंगे। 1970 में मैरीन ड्राइव बना था साहब, अब सी लिंक बन गया। हम लोगों ने 2012 में पटना में मैरीन ड्राइव शुरू किया, 2012 से 2025 तक बना, लगभग 13 वर्ष लगे। लेकिन इस बार हमने तय किया कि मुंगेर के सफियाबाद से लेकर भागलपुर तक हम मैरीन ड्राइव बनाएंगे, जो लगभग 100 किलोमीटर का मैरीन ड्राइव होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अब उद्योग हमारे यहाँ, हम दूसरे के यहाँ नहीं जाए। हम दुनिया में जाते थे, कई लोग हमसे मिलते हैं, जिट्टी के लोग मिले थे, वो अमेरिका में रह रहे पिछले 30 वर्षों, वो आए थे इस बार, बताए हमको कि कई लोगों में उम्मीद है कि सर उस इलाके में विकास होगा। और हम आपको स्वस्थ करते हैं, 1 साल में अभी 50 एकड़ जमीन मिला है और आगे 200 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। और आगे भी चाहता हूं कि जिस इलाके में जमीन सस्ता है उसको सरकार ले ले और उसको आप लोग भी चिन्हित कीजिए। एक एक उद्योग को यहाँ पर चालू करना है और चालू होगा तो मैं आश्वस्त करता हूँ इसी तारापुर का बेटा को कहीं बाहर नौकरी करने नहीं जाना पड़ेगा, इसी धरती पर नौकरी मिलेगी। इसलिए साथियों को तो गया जी भी जाना है और गया जी के विधायक जी भी पहुंच गए हैं ले जाने के लिए। लेकिन साथियों आपका जो कर्तव्य है उसको मैं करता रहूंगा। सुरेंद्र जी ने जिस बात को उठाया है उस पर भी सरकार में नीतीश कुमार जी से मैं बात करूंगा और इसका काम आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन जो विजय जी ने कहा है वो महत्वपूर्ण भी है। विजय जी ने कहा कि रोपवे का भी काम यहाँ कराना चाहिए, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को जोड़ने का काम किया जाए। तो मैं आपको जरूर आश्वस्त करता हूँ यहाँ एक रोपवे बनाने का काम बिहार की सरकार करेगा साथियों। इसलिए आज भगवान की भक्ति में आपके बीच में आया और महादेव का आशीर्वाद इस बिहार पर पड़े, बिहार को और अच्छे गति से विकास की ओर ले जा सके, बिहार की समृद्धि की ओर आगे काम कर सके। इसलिए आज सब लोग, हमारी कई माताएं यहाँ बैठी हैं, सब लोग भगवान भोले से यही आशीर्वाद मांगिए कि ये पूरा इलाका समृद्धि की ओर जाए। हम गरीबी रच गए थे, हमको और आगे मुख्य धारा में लाना। इसलिए मैं फिर से पूरे आयोजक मंडल को, सुरेश यादव जी को, सुरेंद्र यादव जी को, पूरी टीम को और जो भगवान से जुड़े हुए इस पूरी कमेटी है, महादेव से जुड़े हुए सबको मैं फिर से बधाई और धन्यवाद देता हूं कि भगवान की भक्ति में इस पूरे इलाके का विकास हो। एक बार फिर से जोर से बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर के साथ जो पटना से आए हैं गार्ड लोग, सभी लोग रुकेंगे, सभी भोजन करके जाएंगे। पटना से जो टीम आई है सर के सुरक्षा के लिए, वो सभी लोग यहाँ रुकेंगे, भोजन तैयार है, भोजन करके जाएंगे यहाँ से। ये रहो। जाइए तो कौन लेकर के जाइए गाड़ी पर। आहिस्ते आहिस्ते। नहीं जाएगा। कहाँ? कल के अथी करना है, कल के नहीं राकेश को बोले नहीं तो जो कार्यक्रम है ना, हम उल्टा बोल के लड़ाई लग के लगा है इस कार्यक्रम का पूछते कि सब छुट्टी पूरी लगता क्या हम लोग कहेंगे हो तो ज्यादा बोला शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करिए। सुरक्षा सत्यता क्यों सत्यता कहाँ नहीं सामने को क्यों? हाँ ऐसे क्या वैसे आ गया कथा तो आधा घंटा भी हमको भजन करके करता हूँ कुछ महिला लोग आ गया है कि नहीं? 3 वाले का गाड़ी बैठा रहते थे, लोगों को मिला नहीं रहते था, आधा घंटा भी चलते, आधा घंटा कहाँ चले गए हम? नाना प्रकार के कथा में वो छोटा कथा को करके बस समाप्त हो गया। बैठ जाइए माता बंधु, कथा प्रारंभ किया जा रहा है। नाना प्रकार की कथाएं हैं, उसमें 1-2 कथा आपको महत्वपूर्ण सुनाएंगे। अभी जब कार्यक्रम लग गया था तो बैठ जाइए, बैठे रहिए, बहुत लोग बैठे हुए हैं, सुनिए। ऐसा आदेश आ रहा है माता बहन, कुछ लोग हैं, अब शिवरात्रि का समय भी है, इसलिए अनुरोध करते हैं कि कहा जा रहा है कि शाम में ही कथा प्रारंभ होगा, फिर थक जाएंगे, शाम में बैठना पड़ता है 3-4 घंटा, इसलिए जो है अभी का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। शाम में कथा जो है निश्चित समय से, अपने निश्चित समय से शुरू होगा, 11 बजे आज बंद होगा। आप लोग एकदम तैयार होकर के आएंगे। आज जितना अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, आज अंतिम है, शाम में कथा होगा, इसलिए इसको पोस्टपोन किया जाता है।